हाँ जी। ये में वो पिलाने के बाद आए हो। हाँ जी। बेहद का कुछ खाते रहो। पी माने क्या है? पीना। पीना। यहाँ क्या पीना है? ज्ञान जल के पीने की बात है। वहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनाया हुआ है। जिन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है ना पिलानी, किन्होंने? बिरला मंदिर वालों ने। उन्होंने अपने तरीके से दुनियावी ज्ञान लेने की यूनिवर्सिटी भी खोली हुई है। लेकिन बाबा कहते हैं ये दुनियावी ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान नहीं है। जो आध्यात्म ज्ञान है, आत्मा के अंदर का ज्ञान है, अधिमने अंदर। तो आध्यात्म ज्ञान जो है वो पी क्या, और वो ही दूसरों को पिला। पिला नहीं मनी नहीं, अरे पिला नहीं, जो मैं पिलाता हूं सो खुद पी और दूसरों को पिला। तो नाम क्या पड़ा? पिला नहीं। और बाबा कदरी में भी बहुत बड़ा बलियंत्री है बाबा, वो जिनका बुक का रिकॉर्ड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बहुत बड़ा नहीं है, कलकत्ते जितना बड़ा नहीं है लेकिन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दोनों बड़ा बड़ा बलियंत्री इसका कुछ है संबंध है बाबा। हाँ क्यों नहीं। ईस्ट इंडिया में है तो साउथ इंडिया में भी तो है। हाँ हाँ जी सूर्य वंश की माँ है, जरा जोर से बोलना। सूर्य वंश की माँ अनुसूया को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी दूध पिलाया है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, कैसे बाबा? जो ज्ञान का दूध है वो सिर्फ मुख से ही पिलाया जाता है बोल करके, कि प्रैक्टिकल एक्ट करके भी सिखाया जाता, दिखाया, पिलाया जाता है? प्रैक्टिकल एक्ट। तो प्रैक्टिकल एक्ट अनुसुईया की ऐसी है कि जब से ज्ञान में आती है तब से लेकर अंत तक एक ईश्वर की ही बन के रहती है। क्या? किसी दूसरे के अधीन नहीं होती। बाकी अंतिम जन्म में तो माया सबको पछाड़ देती है, वो बात अलग। क्योंकि माया अगर सबको पछाड़ेगी नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बनेंगे कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ कि एक बार किसी को अपना बना लिया तो जीवन में कभी किसी को उसको धोखा नहीं देना। और कल्पवृक्ष की चित्र है। जब इस्लाम धर्म के इब्राहिम के, वो तो जूइश रिलीजन का था, यहूदी का जूइश धर्म की था। उसके पास मक्का की वो क्यों किया है बाबा? वो तो मुस्लिम का तीर्थ स्थान है। मुस्लिम तो बाद में आए हैं, मोहम्मद के बाद। हाँ, तो उसका मक्का के वो चित्र इब्राहिम के पास क्यों दिखा है? इब्राहिम 2500 वर्ष पुरानी बात है और उसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है ही नहीं। जो भी हिस्ट्री है वो सब झूठी है। इसलिए उन बातों को हम अभी उठा नहीं सकते जब तक ठीक से रिसर्च न की जाए। और हाँ हाँ जी, जब सारी दुनिया का वातावरण ही खराब है तो गंदे वाइब्रेशन का असर तो पड़ेगा। काजर की कोठरी में कैसो शयन हो जाए
एक लीक काजर की लगी है पे लगी है। तो 9 बजे से लेकर के रात्रि के 12-1 बजे तक दुनिया में विकारों का भंडार उड़ता रहता है। तो उस समय बाबा की याद भी उतनी अच्छी नहीं ठहरती और सेवा भी उतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ क्या उससे तो सेवा आए तो नहीं करना। सेवा आए तो संदेश दे दो। अभी सोने का टाइम हो गया, कल फिर आना, या कोई भी टाइम हमें दे दो तो हम खुद आपके पास आके सेवा कर देंगे। हाँ भगवान का पाठ गुप्त क्यों बाबा? भगवान का पाठ गुप्त क्यों होता है बाबा? क्योंकि ये गुप्त की वजह से कोई चिंता नहीं, भगवान को बोलने से समझता भी नहीं है और भगवान को ग्लानि भी करता है। और भगवान क्या ऐसा कुछ अकर्मा है, कुछ किया नहीं, लेकिन वो ग्लानि सुनने का क्या आवश्यकता है बाबा? भगवान के अलावा और जितने पार्ट हैं बड़े बड़े आदमियों के, भगवान तो सबसे बड़ा हो जाता है कि नहीं है? भगवान के अलावा और जो बड़े बड़े आदमी हैं दुनिया के, बड़े बड़े महात्माएं हैं, बड़े बड़े धर्मपिता हैं, उनका हाल क्या कर देती है दुनिया है? एकदम उनके ऊपर हावी हो जाती है ना है? अगर वो भी उन्होंने भी गुप्त रहना सीखा होता तो बच जाते ना। नहीं, ऐसे यही राज है। भगवान साधारण तन में आता है, अति साधारण तन में आने के कारण उसको तो सारी दुनिया ऐसे ही दबो चलेगी। नहीं समझ में आया? 98 में क्या हुआ है? कोई सच्चे इल्जाम लगाए गए और कोई एक इल्जाम लगाया गया है? ढेर के ढेर इल्जाम लगा दिए, एकदम धड़ाधड़ पूरी चढ़ाई कर दी। तो वहां तो प्रत्यक्ष था। कारोबार प्रत्यक्ष था या गुप्त चल रहा था? 98 में तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा पता चल गया प्रत्यक्ष था ना, इसलिए हमला हो गया। अभी अंत में तो है अंत में तो और भी बहुत तो फिर अंडरग्राउंड नहीं हुआ जा सकता, नहीं हुआ जा सकता है। एक बार एक गलती करने के बाद फिर बार बार गलती करना जरूरी है? जैसे राजीव दीक्षित का नाम सुना? नहीं सुना है? राजीव दीक्षित सुना ना? कितनी बढ़िया और सच्ची बातें बताता था। फिर बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनको ठेस लगी, मरवा दिया। ये बात समझ ही नहीं आती, अभी आई। और आत्मा तो मनुष्य आत्मा सारे तो भगवान के बच्चे हैं। मनुष्य आत्मा सारे तो भगवान के बच्चे हैं। कौन? मनुष्य आत्मा है, भगवान के बच्चे। भगवान के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनको जानने में किसी का आगे किसी का पीछे और किसी का सुनता भी नहीं है। किसी टाइम पे टाइम आए तो सुनता, ऐसा ना अंतर क्यों? उसकी शुद्धि कहाँ होता है? भगवान को भगवान बनाना, देवताओं को देवता बनाना, मनुष्यों को मनुष्य बनाना, राक्षसों को राक्षस बनाना, जानवरों को जानवर बनाना, ये ड्रामा में नूद है या क्यों क्या कैसे का सवाल है?
अरे उसको जानवर क्यों बनाया, हमको मनुष्य क्यों बनाया, उनको देवता क्यों बनाया, उसको भगवान क्यों बनाया? ये प्रश्न किया जा सकता है? नहीं। पार्ट हर आत्मा के निश्चित है, नुदे हुए हैं, क्यों क्या कैसे का सवाल ही नहीं। और भगवद्गीता का 9वां अध्याय में 11 श्लोक अवजानन्ति मामूढ़ा, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्य परिमाण। इसमें लिखा हो कि जब साकार में निराकार का देखना है तो मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले को मूर्ख क्यों बताया? लोग मूर्ख बताते हैं। लिखा हुआ अवजानन्ति मामूढ़ा, अवजानन्ति माने अवज्ञा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं है, तिरस्कार करते हैं, अवजानन्ति। हाँ, मूर्ख लोग मानवीय मुकर्रर साधारण तन में आने के कारण, साधारण मनुष्य तन में आने के कारण जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को न पहचान पाने के कारण अवज्ञाएं करते हैं, मानते नहीं। निश्चय नहीं जल्दी बैठता है, बैठता भी है तो आज बैठता है कल उखड़ जाता है। उसका कारण क्या है? साधारण मनुष्य तन में आता है। यहाँ मुकर्रर जो लिखा है मतलब साधारण। हाँ जी, वही मुकर्रर है, साधारण ही मुकर्रर है। ब्रह्मा बाबा मुकर्रर नहीं है, बड़ा साहूकार था लेकिन मुकर्रर रथ नहीं है। और भक्तिमार्ग में अच्युतम केशव होता है। भक्तिमार्ग क्या होता है? अच्युतम केशव रामनारायण, हाँ बोलते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो अलग अलग नाम लिए हैं उनके अलग अलग काम दिखाए हैं, वो है तो सब एक ही ना। मुकर्रर रथ के द्वारा ही वो नाम सारे लागू होते हैं ना। अच्युतम जो ऊपर से नीचे नहीं गिरता है, वरना ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आता ही नहीं है, सदैव ऊंची स्टेज में रहता है कि नीचे गिरता है? जो भी पार्ट बजाता है, हीरो पार्ट धाजी के अंदर पार्ट बजाता है या नीचा पार्ट बजाता है? ऊंचाई पार्ट बजाता है ना। अच्युतम, च्युत माने गिरना, अच्युतम माने ऊपर से नीचे नहीं गिरता है, ऊंची स्टेज का पार्ट बजाता है। एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी। इसलिए जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों में एवरेस्ट चोटी कौन सी दिशा में दिखाई गई है? ईशान कोण में। ईशान कोण में ईश्वर को दिखाते हैं। ईश्वर से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं है। और अच्युतम केशवम का माने ब्रह्मा, ईश माने ईश्वर। ब्रह्मा का भी ईश्वर कौन है? शिव बाबा। राम, राम त्रेता में डाल दिया। त्रेता के राम की बात है कि वही त्रेता वाला राम संगम युग में मुकर्रर रथ के रूप में पार्ट बजाता है, उसकी बात है। किसकी बात है? अरे बोलते जाओ तो समझ में आए। इनकी बात समझी? इनका कहना यह है कि जो श्लोक आया अच्युतम केशवम राम नारायणम
ये सारे नाम मिला करके एक जगह क्यों कर दिए? क्योंकि सारे ही नाम उनके काम के आधार पर एक पार्टधारी के ऊपर ही लागू होते हैं। जैसे अच्युतम, केशवम, ब्रह्मा का भी ईश्वर। तो ब्रह्मा का भी ईश्वर कौन है? देवदेव महादेव। राम, त्रेता का राम या संगम युग में राम? संगम युग में राम भी वही है। नारायण, नारायण सतयुग का है या संगम युग का है? संगम युग का नारायण है, तो वो भी वही हुआ। अच्युतम, केशवम, राम, नारायणम, कृष्ण। दुनिया वालों ने तो कृष्ण सतयुग का समझ लिया, वो कृष्ण समझ लिया द्वापर युग का, लेकिन द्वापर युग के कृष्ण की तो बात ही नहीं है। कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है। दामोदरम, दाम माने धन संपत्ति, दाम जेब में रखा रहता है, जहां दाम माने रुपया पैसा। उदरम, दाम उदरम, दामोदरम, उदर माने बुद्ध रूपी पेट, जिसके बुद्ध रूपी पेट में बहुत धन संपत्ति भरी हुई है। वो पार्ट भी कौन सा है? संगम युगी मुकर्रर रथ का है ना। इसमें दामोदरम, वासुदेवम, वसुदेव का बच्चा वासुदेव। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला, वसुदेव माने धन संपत्ति देने वाला। कौन हुआ? शिव। उसका बच्चा वासुदेव। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे की अर्थ में, तो कौन हुआ? महादेव हुआ। तो सारे ही नाम जो है, जब हम यथार्थ उसका अर्थ देखते हैं तो एक ही पार्टधारी के ऊपर लागू होते हैं। इसलिए सब नामों को मिला करके एक ही श्लोक में डाल दिया है। ये भक्ति मार्ग वाले समझते हैं सब अलग अलग हैं। वो अलग अलग है, नाम तो एक ही श्लोक में इकट्ठे कर दिए, लेकिन उनको एक साबित नहीं कर सकते। और यहाँ तो सारे नाम एक के ऊपर ही लागू हो रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? आया। और भगवद गीता में 10वां अध्याय में दूसरा श्लोक बाबा तो लिखा कि मेरे उत्कृष्ट जन्म को ना सत्ययुगी देवगण और ना द्वापरयुगी महा ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि पुरुष मैं ही हूँ। तो प्रश्न ये बाबा की सतयुग और द्वापर युग के श्लोक पढ़ दो एक बार। श्लोक पढ़ूंगा क्या? श्लोक नमे विदुम सुरगणा। हाँ, न मेरे को देवताएं जानते हैं, प्रभुम न महर्षिया है न ऋषियों में जो बड़ा भृगु ऋषि है वो जानता है। अहम आदि ही देवानम, मैं देवताओं का, ऋषियों का, सबका बड़ा हूँ, सबसे पहले हूँ, उनसे भी पहले हूँ। हाँ, और महर्षि नाम से सर्वस है, जितने भी महर्षि है उनसे भी पूर्व का हूँ। इसमें प्रश्न बाबा की मतलब सतयुग और त्रेतायुग में नहीं जानते हैं बाबा आदि कौन है, ये नहीं जानते हैं बाबा, लेकिन आदि नारायण बोलता है। और महर्षियों में भी जो सबसे पहला महर्षि नाम भी लेते हैं, हम आदि ही देवानाम, मैं देवों में भी आदि हूँ। आदि देव महादेव को कहा जाता है, नारायण को भी आदि देव कहा जाता है। वो पहले इस सृष्टि पर आते हैं या शिव पहले इस सृष्टि पर आता है? शंकर तो सन 76 से प्रत्यक्ष हुआ ना,
और नारायण तो 2018 में ही प्रत्यक्ष होगा ना। और शिव कब से आया? 36 से आया ना। पता नहीं किसी को चला, गुप्त रूप में आया इसलिए पता नहीं चला। तो आदि कौन हुआ? महादेव कहो चाहे नारायण कहो, चाहे जो ऋषि महर्षि हैं ज्ञान में बहुत तीखे निकलेंगे वो कहो, उन सबसे आदि कौन है संगम युग में? शिव। हाँ, तो इसमें गलत क्या बोला? नहीं जानते हैं बोला ना। हाँ, वो कैसे जानेंगे जब उनसे भी पहले का मैं हूँ। मैं अपने दादे, बाप दादे, परदादे, तरदादों की हिस्ट्री को जानूंगा? कोई मनुष्य है अपने बाप दादे, परदादे, तरदादे की हिस्ट्री को जानेगा कि तरदारे अपने बच्चों की हिस्ट्री को बताएंगे? वो बताएंगे, यही मतलब है। और हाँ जी, भगवदगीता में 10वां अध्याय में 42 श्लोक 42 श्लोक इसमें अथवा बहुना यतन किम जातेना तव अर्जुना विष्टभ्य अहम इदम कृतनम एकांशान सिद्ध जाते। हिंदी पढ़ेंगे। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतना बहुत जानने से क्या लेना देना, क्या प्रयोजन है? मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंधाम में स्थित हूँ। हाँ, और ये लास्ट में तो मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंधाम में स्थित हूँ। हाँ, ऊंची स्टेज में स्थित हूँ। ये सारी सृष्टि जो है, वो जो शिव बाबा कहा जाता है सृष्टि पर सदा कायम, वो हर जन्म में हीरो पार्टधारी है या नीचा पार्ट बजाने वाला है। तो कलयुग के अंत में आकर के जो योग बल की पावर है वो उसमें कम रह जाती है या ज्यादा रहती है? कलयुग के अंत में अंश मात्र ही पावर रहती है ना। तो अंश मात्र पावर के आधार पर ही वो सबको धारण किए हुए है। सबसे ऊपर पार्ट बजाने वाला है, हीरो पार्टधारी है। कोई भी ड्रामा में से हीरो को निकाल दिया जाए तो ड्रामा ड्रामा रह जाएगा, ड्रामा ही नहीं है। और 36 में आयन और परंधाम में स्थित। परम धाम माने ऊंची स्टेज, परम माने ऊंची स्टेज। तो ऊंची स्टेज में हीरो पार्टधारी रहेगा या जो छोटा मोटा पार्ट बजाने वाले हैं वो ऊंची स्टेज में रहेंगे। हाँ, और तो 15 अध्याय का 16 है 15 अध्याय और 16 श्लोक छोड़ दो, बात बताओ। हाँ, लोक में ये दो ही पुरुष है, नाशवान और अविनाशी। हाँ, सब प्राकृतिक भूत नाशवान है और परंधाम रूपी ऊंचे शिखर पर रहने वाला अविनाशी आत्मा शिव कही जाती है। अक्षर है, क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में। क्षर माने क्षरित होने वाले, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, और दूसरा वो जो क्षरित नहीं होता है, किसी के संग के रंग में आकर के भी क्षरित नहीं होता है। वो कौन है?
है? शिव 2 प्रकार के हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचा एक और है जो इस सृष्टि में रहता भी है और रहने के बावजूद भी, संग के रंग में आने के बावजूद भी शरीर नहीं होता। वो है विष्णु नारायण। सांपों की सैया पर पड़ा रहता है, सांपों की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी, सर्पों की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी उसको कोई संग का रंग नहीं लगता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग, जैसे शंकर जी को दिखाया जाता है गले में सांप पड़े हुए हैं, उनका असर उनके ऊपर होता है? होता है? नहीं होता। ऐसे ही विष्णु को दिखाया जाता है, सर्पों की सैया पड़ी हुई है, माने इधर भी सर्पिणी पड़ी है, उधर भी सर्पिणी पड़ी है, उधर भी सर्पिणी पड़ी है, उनको कोई असर ही नहीं होता। नहीं तो किसी पुरुष का ये हाल हो तो क्या होगा है? 4-6 दिन में मर जाएगा, जिंदा रहेगा? अब मर जाएगा। तो फिर इसमें बाबा कि 2 पुरुष तो, एक तो शिव हो गया, एक तो नाशवान हो गए बाबा। शंकर को माँ बाप दिखाते हैं, मृत्यु दिखाते हैं, तो नाशवान गाएगा? वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है तो फिर नाशवान गाएगा? हाँ, 2 पुरुष में 2 प्रकार बताए। एक प्रकार वो है जो क्षरित होते रहते हैं, क्षरित होते 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 संपूर्ण निश्चय अनिश्चय बुद्धि बन जाते, संपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाते, परमधाम जाते हैं, लेकिन पूरे 5000 वर्ष इस सृष्टि पर नहीं रहते। एक है जो पूरे 5000 वर्ष एक दिन भी कम नहीं इस सृष्टि पर ही मौजूद रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अमरनाथ कहा जाता है ना, तो शरीर के द्वारा अमरनाथ या बिना शरीर के अमरनाथ है? शरीर के द्वारा अमरनाथ। तो वो एक है जो सदाकाल इस सृष्टि पर सदा कायम है। बाकी जितने 500-700 करोड़ हैं वो सब क्षर हैं। स्टेज की नाशवान है बाबा, हैं? स्टेज की नाशवान है। देही तो नाशवान होती है और आत्मा नाशवान होती है क्या? आत्मा का जन्म कम हो जाएगा, 1 दिन कम हो जाएगा, 4 दिन कम हो जाएंगे, वही क्षरण हो गया। डिफरेंस बिटवीन ज्ञान योगा और कर्म योगा बताइए। डिफरेंस बिटवीन ज्ञान योगा और कर्म योगा। ज्ञान और योग ये अलग अलग नहीं है। ज्ञान योग कर्म योग, हाँ वही बताया, जो ज्ञान है वो योग है, जो योग है वो ज्ञान है। क्या? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित लोग हैं, सांख्य माने ज्ञान और योग माने याग, इन दोनों को अलग अलग नहीं मानते। एक की पूरी प्राप्ति हो जाए तो दूसरे का फल अपने आप ही मिल जाता है। ज्ञान योग ये बहुत श्रेष्ठ चीज है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज पवित्र है ही नहीं। ज्ञान योग और कर्म योग, जो ज्ञानी है वो ही ज्ञानी है जो कर्म करते हुए याद में रहे, ज्ञान में रहे। कर्म संन्यास वो योगी नहीं। कर्म को छोड़ दिया, कर्म इंद्रियों से कर्म करना ही छोड़ दिया, ज्ञानी किस बात का? ज्ञानी वो जो कर्म करे, कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिम्पायमान न हो, लागत न जाए, अटैचमेंट न आए, बुद्धि उपराम बनी रहे। जैसे विष्णु सर्पों के साथ रहा पड़ा है, उनके साथ कार्य व्यवहार में रहा पड़ा है या नहीं? रहा पड़ा है।
लेकिन उसकी बुद्धि के ऊपर कोई असर, सर्प का विषैला असर होता है? सर्प तो बड़े बेविचारी होते हैं। विष्णु को बेविचारी कहेंगे? उसका तो नाम ही है विष्णु, नो विषय काल। और इसमें लिखा हुआ, ईश्वर अपनी योग शक्ति द्वारा तीनों लोकों को अधिकार में लेकर धारण करता है। हाँ, ये तीनों लोग साकार में परम धाम जिसे कहते हैं शांति धाम, फिर नीचे उतरो सुख धाम, फिर नीचे उतरो दुख धाम, यही 3 धाम है, तीनों लोग हैं। साकार में नहीं होगा। साकार में माउंट आबू में तो परम धाम को इस सृष्टि पर नहीं उतार लेंगे, तो साकार में भी है परम धाम। परम धाम साकार में रहते हुए, साकार शरीर में रहते हुए भी ऊंचे से ऊंची स्टेज बना के रहना, माने परम धाम वासी। बाकी 2 का साकार है, बाकी 2 का साकार में, बाकी 2 लोग का साकार। हाँ, बाकी जो 2 लोग हैं, सुखधाम और दुखधाम, ये तो साकार में ही है। साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज, जैसे परम धाम की स्टेज। फिर साकार शरीर में रहते हुए सुख भोगना है, दुख नहीं भोगना है, ये है सुखधाम की स्टेज। फिर साकार शरीर में रहते हैं, सुख बहुत कम है, क्षण भंगुर, और दुखी दुख ज्यादा अनुभव होता है, वो है दुखधाम। यही संगम युग में शूटिंग होती है तीनों की। और राजयोग को कर्मयोग क्या है? राजयोग और कर्मयोग अभी तो पूछा हमने, वो ज्ञान योग, वही राज जिसमें राज भरा हुआ है योग में। ये योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ जो ब्रह्मा कुमारियां नहीं जानती है, एडवांस वाले भी नहीं जानते हैं बहुत, कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कौन सा मंदिर बना हुआ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर बना हुआ है, वो कौन सा कर्म योगी है दुनिया में जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं? कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ के ही मंदिर बने हुए हैं ना दुनिया में सबसे जास्ती। क्या कर्म कर रहे हैं? अरे वो क्या कर्म कर रहे हैं? कुछ कर्म कर रहे हैं कि ऐसे ही ठाले बैठे हैं? मंदिर में शिव रखा हुआ है, लिंग रखा हुआ है, जलाधारी भी बनी हुई है, स्त्री का आकार भी बना हुआ है, पुरुष का लिंग भी बना हुआ है। ये कुछ कर रहे हैं कि निष्क्रिय बैठे हुए हैं? अरे उनके कर्म का यादगार नहीं है, कर्मयोगी नहीं है। उन्होंने संसार छोड़ दिया क्या? नहीं, लगातार कर्मयोगी है, लेकिन बुद्धि से लिम्पायमान है। बुद्धि की लागत जो है वो इंद्रियों का सुख भोगने में लगी हुई है क्या? नहीं, वो ही कर्मयोग है। ब्रह्मा कुमारी इस बात को जानती है क्या? जानती है तो दूरबाज खुशबाज रहना पसंद करती है? और माताओं को सिखाती है तो अपने पति को छोड़ दो, ब्रह्मा कुमारी बन जाओ आगे। एडवांस में ये सिखाया जाता है क्या? है नहीं, पति के साथ रहो, कर्मयोगी बन के रहो, कर्मेंद्रियों पर जीत पाओ। कर्मेंद्रियों से दूर हो गए फिर जीत किस बात की? समझ में आ रही है बात? तो भाषा ही नहीं जानते, समझ में कहां से आई? बाबा इसमें गीता में बाबा
अर्जुन को नपुंसक बोला बाबा हैं? अर्जुन को नपुंसक नपुंसकता की बातें करेगा, युद्ध नहीं करूंगा तो नपुंसक हुआ ना। उसने ना कर दिया ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध हिंसक युद्ध है कि माया का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है। जो भगवान ने युद्ध कराया वो युद्ध माया का युद्ध है या तीर कमान का और धूल गोले का और एटम बमों का युद्ध है? माया का युद्ध है। ये माया का युद्ध हर स्त्री पुरुष जो साथ साथ रहता है गृहस्थी में, उनको माया पकड़ती है। माया पकड़ती है, काम विकार भोगो। माया पे करती है, क्रोध करो, लोभ में आ जाओ, अहंकार में आ जाओ, मोह में आ जाओ। तो जब माया ताल ठोक के सामने आती है कोई भी रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, तो भाग जाना है। एक सिर्फ रूप बताया है जहां भागना है। अगर किसी को क्रोध आता है तो क्या करना है? क्या करना है? भाग जाना। बाकी किसी रूप में भागना नहीं है, पूरा मुकाबला करना है। अगर नहीं मुकाबला किया तो क्या कहेंगे? नपुंसक या पौरुषवान है? नपुंसक है। आगे ये भी बोला कि शुद्ध बुद्धि मत बनो। हैं? शुद्ध बुद्धि। हाँ, शुद्र माने नीची है। शूद्र का अर्थ नहीं जानते हैं? शूद्र माने शूद्र, शूद्र माना ही नीचे। विनाशशाला प्रज्वलित होने का आदि में ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। अंत में भी निमित्त बनते हैं। उनका पाठ कैसे चलता है बता सकते हैं? अभी नहीं जानते। एडवांस में कैसे चल रहा है? माँ बाप में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बाप भी निमित्त होता है। लो, एक तरफ से झगड़ा होता है क्या? एक ईश्वरी सिद्धांत और दूसरा आसुरी सिद्धांत। ईश्वरी सिद्धांत कहता है एक के साथ निभाना है। आसुरी सिद्धांत क्या कहता है? अगर एक के साथ नहीं निभती है तो छोड़ करके दूसरा कर लेना है। यह आसुरी सिद्धांत है कि ईश्वरीय सिद्धांत है? तो झगड़ा नहीं है अभी है? झगड़ा है या नहीं है? एडवांस में भी झगड़ा है, आदि में भी झगड़ा था। ये क्लियर से बताइए। क्या क्लियर? कैसे पता है? अरे तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं यज्ञ में? तुमने निश्चय पत्र लिख के दिया कि नहीं? क्या लिख के दिया है? माँ बाप है। क्या लिख के किया दिया है निश्चय पत्र में? कौन है? प्रजापिता और है? जगदम्बा। जगदम्बा। उनका हार क्या है? अभी कहाँ है? बाहर में हैं? बाहर है। बाहर क्यों है? घर वाला घर में है तो वो बाहर क्यों? नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना। है? शादीशुदा हो कुमार हो? कुमार इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जिसकी शादी हो जाए वो अपनी घरवाली को घर में रखना पसंद करेगा या बाहर चली जाए, संबंध तोड़ दे, वो पसंद करेगा? घर में रहते तो पसंद करेगा। तो अभी हाल क्या है प्रजापिता, जगत पिता और जगदम्बा के बीच में? क्या हाल है? बाहर है। तो झगड़ा होगा कि नहीं है? चलो बाहर से झगड़ा नहीं दिखाई पड़ता, अंदर तो झगड़ा चलेगा नहीं चलेगा? अंदर का झगड़ा कभी वाइब्रेशन के रूप में इतना बढ़ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, विस्फोट कर देगा। और गौतम सारे संसार को छोड़कर जंगल गए, वहाँ तपस्या करके ज्ञान पाया बाबा। फिर संघ के रंग लगाने के लिए संघ में आया क्यों बाबा? अपनी परीक्षा नहीं लेना चाहिए?
बिना परीक्षा के पास माना जाएगा, फेल है। पास तो तभी होगा जब परीक्षा ले। और बाबा हमको मौलवी साहब ये बताइए कि जो शास्त्र है, जो शास्त्र बनाया था उससे पहले चित्र से वो शास्त्र बनाया, पहले चित्र बने, चित्र में उसके बाद शास्त्र बने, फिर शास्त्र बने। हाँ जी। तो इसलिए हमको ज्ञान में बोलते हैं कि बिना प्रूफ का प्रमाण किसी चीज का हमको मानना नहीं है। इसका क्या देखा है बताइए। ये जो शास्त्र आप क्या समझते हैं, प्रूफ मिल रहा है? ये कितने पुराने हैं? नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं मिल रही हैं, वो गुफाएं तो उनका जो प्रूफ मिल रहा है वो कितनी पुरानी है, तो उनको मानो। जिसका प्रूफ ही नहीं मिल रहा है उसको क्यों मान रहे? पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, हिंदू कुश के जो पर्वत हैं, उन पर्वतों में जो चित्रकारी है वो पुरानी है हिस्ट्री के अनुसार, या ये शास्त्र ज्यादा पुराने हैं? प्रूफ सहित क्या पुराना है? अजंता, एलोरा के चित्र जो हैं वो पुराने हैं, मूर्तियां पुरानी हैं, उनको मानो। शास्त्र बाद में बने। और फिर तुम तो ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा के बच्चों के लिए तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, जो ब्रह्म वाक्य है वो वेद वाक्य है। वेद वाक्य तो ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं, वो आपके लिए प्रूफ नहीं है। बाहर वालों को भी यही बात बताओ। बाहर वाले जो ब्रह्मा को नहीं मानते हैं उनको ये बताओ कि प्रूफ अजंता, एलोरा की गुफाओं का मिल रहा है या शास्त्रों का पक्का प्रूफ मिल रहा है? शास्त्रों का तो कोई पक्का प्रूफ ही नहीं है, सिवाय वो जो क्या कौन सा भोजपत्र होता है उसके अलावा। और भोजपत्र तो ज्यादा पुराने नहीं है। इस योग में किए गए प्रयत्न का नाश नहीं होता है, उल्टा फल रूप वो भी नहीं होता है। उसमें उल्टा फल भी नहीं होता है। लेकिन अभी बात भी होना क्योंकि अभी बात करना विनाश वाला प्रज्वलित हुआ शुरू में, तो वो भी ये उल्टा फल नहीं हुआ ना? नहीं, उल्टा फल तो इसलिए हुआ कि पूरा ज्ञान नहीं था उस समय। पूरा ज्ञान होता तो जिसमें पूरा ज्ञान है उसके लिए तो विनाश है ही नहीं। विनाश किसके लिए है? राक्षसों का या देवत्व का? राक्षसों का विनाश है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय है तो विनाश भी है उनके लिए। उल्टा फल नहीं होता। सत्यवाय ने विदिते माने उल्टा रूप नहीं सामने आता है। याद में क्या उल्टा रूप सामने आएगा? बाबा को याद किया, किसी और को तो याद नहीं किया। तो जिसको याद किया जो उसकी गति होगी वही हमारी गति होगी ना। तो उल्टा फल क्या होगा? उल्टा फल तो तब है जब हम विपरीत रूप को याद करें। जो शिव का असली रूप है, प्रैक्टिकल रूप है, उसी को तो हमने याद किया। हाँ। शिव को याद किया था असली रूप को। शिव को नहीं, शिव बाबा को याद किया। हाँ। उल्टा काम हुआ नहीं है बाबा, होगा ही नहीं। तिवारियों ने भी थे, उल्टा फल होगा ही नहीं। माम एकम के सिवाय कोई और दूसरों को बीच बीच में याद किया तो उल्टा फल होगा। वो तो होता ही है। और एक और गीता के कर्मों में युक्ति युक्त कुशलता ही योग है। योग है कर्मसु कौशलम। इसलिए योग के लिए जुट जाओ। हाँ, योग में जुट जा, याद में जुट जा। याद में रह करके जो कर्म किए जाएंगे उनमें असफलता की बात ही नहीं है। याद में रहेंगे, याद में रहेंगे। बुद्धि हमारी ऊपर चढ़ी हुई है बाप की याद में।
तो बाप की याद में जब बुद्धि चढ़ी हुई है तो हमारी इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी। बाप की याद नहीं है, जिसे हमारा लगाव लगा पड़ा है उसकी याद आ गई तो इंद्रियां नीचे गिरा देंगी, ढलका देंगी या स्थिर बनी रहेंगी? नीचे गिराई, शक्ति क्षीण हो जाएगी। और एक सारी चीज को आधा में पानी अनेक प्राणी आधा में पानी एक आंख बोझ भी दक्षिण भारत देश में ये सारी परिणाम सीखे हुए के पानी ये क्यों दक्षिण भारत में क्या बोला? हरेक प्राणी को आधार है 5 भूत। हरेक प्राणी को आधार है 5 भूत। पंचभूत, हाँ हाँ। ये 5 भूत के विनय के रूप में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में 4 और आंध्र प्रदेश में वायु में ये ऐसे लोगों के कारण आंध्र प्रदेश में एक वायु आंध्र प्रदेश में एक वायुलिंग है बाबा। वायु देवता, वायुलिंग, वायुलिंग। हाँ भैया, ये अष्ट मूर्तियां है ना शिव की, अष्ट 8 लिंगों के रूप में दिखाई जाती है, उनमें वायुलिंग भी है। लिंग माने निराकारी स्टेज में। हरेक प्राणी को आधार है 5 भूत। एक 5 भूत की दक्षिण भारत में होने के कारण ना आकाश लिंग और पृथ्वी लिंग, अग्नि का लिंग, जल लिंग तमिलनाडु क्षेत्र में है। ये वायु लिंग आंध्र प्रदेश में ये 5 की दक्षिण भारत में ही होने के कारण वो 5 लिंग दक्षिण भारत में होने का कारण क्या आप पूछ रहे हो? दक्षिण भारत में ही अष्ट देवों की पूजा होती है, अष्ट मूर्तियों की पूजा जो है वो 5 लिंग को पूछ रहे हो? हाँ हाँ, उनमें 5 लिंग भी मुख्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 लिंग जो है वो देवी से कनेक्टेड है या देवता से कनेक्टेड है? जो जो लिंग रूप में, लिंग का मतलब निराकारी स्टेज। जो निराकारी स्टेज है वो निराकारी स्टेज उन 5 की बनती है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 जो है वो अष्ट देव के अंदर ही है ना। जो अष्ट मूर्तियां हैं शिव की, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मूर्तियां अष्ट देव कही जाती हैं। अष्ट देवों में से ये 5 हैं, स्थूल भी माने जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 जो है वो आंध्रा में ही है। इसका मतलब आंध्रा जो है वो अंधकार में ज्यादा आता है या कम आता है? भाषा प्रॉब्लम है ना, इसलिए अंधकार में जास्ती आ जाता है। अंधकार में जास्ती आने के कारण इसको टैली करो ज्ञान से। ज्ञान में वो कौन सी मूर्ति है जो अंधकार में सबसे जास्ती रहती है? एडवांस पार्टी में है या डीके में है? वो मूर्ति कहाँ है अब? मूर्ति चाहिए ना। जगदम्बा, जगदम्बा एडवांस पार्टी में नहीं है, वो बीके में है।
अरे अंधे लंगड़े की कहानी है। हाँ, तो छोटी माँ मन बुद्धि से सागर के नजदीक है या दूर है? सागर के किनारे ही रहती है या दूर रहती है? अरे अरे आंध्रा जो है सागर के किनारे है या दूर है? किनारे है। किनारे होने के बावजूद भी अंधकार सबसे जास्ती है, ज्ञान का अंधकार नहीं है। ज्ञान का अंधकार है। तो ज्ञान का अंधकार क्यों है? क्योंकि निराकारी स्टेज नहीं बनती है, आधारभूत होने के कारण। कन्याओं माताओं की निराकारी स्टेज जास्ती बनती है या पुरुषों की जास्ती बनती है? पुरुषों की जास्ती बनती है। ये पंचभूत जो है वो कनेक्टेड है पृथ्वी से। पृथ्वी है बड़ा रूप, लक्ष्मी है भारत माता है छोटा रूप। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ये स्थूल है। वो आंध्रों का प्रदेश है लक्ष्मी वाला, वो सूक्ष्म है। तूफान ज्यादा कहाँ आते हैं? आंध्र प्रदेश में आते हैं, क्योंकि अज्ञानता है, इसलिए तूफान भी ज्यादा आते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान के आधार पर हर बात को चुटकी में सब हल कर लेगा, दुखी नहीं होगा। तो ये जो पांच भूत हैं, ये अज्ञान से ज्यादा लिपटे हुए हैं या ज्ञान से ज्यादा लिपटे हुए हैं? जड़त्वमय जो संस्कार है, वो जड़त्वमय का संस्कार पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में है या मन बुद्धि में है, अहंकार में है? जड़त्वमय। ये पांचों जड़त्वमय है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जड़त्वमय है। ये जड़त्वमय संस्कार आंध्र में है, क्योंकि इतना दबाव देने के बावजूद भी भाषा नहीं सीखते। भाषा नहीं सीखेंगे तो जैसे कि माँ बाप के बच्चे ही नहीं, माँ बाप के बच्चे नहीं है तो अगर है भी तो बहुत छोटे शिशु बच्चे हैं। जो शिशु होता है वो भाषा बोलता है? उसे जबरदस्ती बुलवाओ तो ऐसे करेगा, बोल ही नहीं सकेगा। समझ में आया बात है? कारण क्या है? किस बात का कारण? समझ में नहीं आया। वो धरणी माता है, लक्ष्मी धरणी माता है। माताएं स्थूल बुद्धि होती है या सूक्ष्म बुद्धि होती है? स्थूल बुद्धि होती है। और भाइयों की बुद्धि में फटाक से ये पॉइंट बैठ रहा है, कर्मयोग क्या है? कर्म इंद्रियों से कर्म करो और याद में रहो। और माताओं की बुद्धि में बैठ रहा है ये पॉइंट। और ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है, एडवांस में भी। दूर 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 दूर, तुम अलग रहो हम अलग रहे। तुम्हारा बेडरूम अलग, हमारा बेडरूम अलग। बुद्धि में बात बैठी कर्मियों की। माताओं की बुद्धि में जल्दी बैठ रही है कि भाइयों की बुद्धि में जल्दी बैठ रही है? भाइयों की बुद्धि में बैठ रही माताएं अभी भी ब्रह्मा कुमारियों को फॉलो कर रही। या तो जो बांधेली माता है वो तो शिकायत ही करती रहती है, हमारा पति हमें योग में नहीं रहने देता। अरे मन को कोई रोक सकता है? मन को तो कोई नहीं रोक सकता। हाथ पांव को बांध देंगे, शरीर को बांध देंगे, गला कस के बांध देंगे, मन को कौन रोकेगा?
मन को चलाना चाहो तो चले, न चलाना चाहो न चले, जिधर मुड़ना चाहो उधर मुड़ जाएगा। तो पति को दोष देना चाहिए कि पति नहीं मानता, पति हमको योग में याद में नहीं रहने देता, हमको अमृत वेले का पुरुषार्थ नहीं करने देता। ये सही बात है कि अपना मन ही चंचल है। मन के ऊपर कन्या माताएं अगर जीत पालेंगी तो क्या हो जाएगा है, शिव की शक्तियां बन जाएंगी। कोई दुर्योधन दुशासन उनको जबरदस्ती कर नहीं सकता, नहीं तो घर घर में बलात्कार हो रहे हैं। तो गीता में पाखंडी ढोंगी बोला हुआ, पाखंडी माने ढोंगी, मतलब जो मूर्ख स्थूल कर्मेंद्रियों को धोकर इंद्रियों के विषय को मन से याद करता हुआ बैठा रहता है। हाँ, मन से याद कर रहे हैं विकारों को, विकारों के भोगों को, और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इंद्रियां थोड़ी कंट्रोल होने वाली, मन को कंट्रोल करो ना, मन एकाग्र करो। तो वो क्या नाम, योग के नाम पर वो आसन सिखा रहे हैं। अरे आसनों को सिखाने से कोई मन थोड़ा ही कंट्रोल हो जाएगा। आसन अपनी जगह चलता रहेगा, मन अपनी जगह घूमता रहेगा। करना क्या है, मन को कंट्रोल करना। ये आसन लगाना ये कोई योग नहीं है, ये ढोंग है, मतलब क्या पाखंडी ढोंगी, पाखंड है। आसन लगाना और अपने को कहें हम बड़े भारी योगी हैं, योगी राज हैं। क्या नाम है, क्या नाम है उनका, योगी राज समझते हैं कि नहीं? योग सिखाते हैं कि नहीं है? योगा है कि नहीं उनका? योगा है कि ढोंगा है? कर्मेंद्रिया कंट्रोल हो रही है किसी की? नहीं। हाँ है, हाँ कभी कभी दुख आती है, कभी कभी दुख आता है। कभी कभी दुख आता है। यहाँ में 10 साल से रहने से भी दुख आता है। दुख आता है, हाँ। टीवी देखने से भी दुख आता है। टीवी देखने से भी दुख जाता नहीं है? हाँ, इसका कारण क्या है ये पूछना है ना। इसका कारण है अपने पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्म। जो बुरे कर्म की रील घूमती है तो दुख आता है, दुख महसूस होता है। हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता, हम कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करना चाहें अच्छा नहीं होता। हम भले टीवी देखें, गाना सुने तो भी कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी रील जो घूम रही है ना पूर्व जन्म की, वो खराब कर्मों की घूम रही है, इसलिए अवस्था खराब होती है। फिर भी याद में लगे रहना चाहिए, ईश्वर की ईश्वरीय सेवा में लगे रहना चाहिए, तो जल्दी जल्दी वो रील घूम के पार हो जाएगी। और इसमें गीता में होगा, सृष्टि की आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसिक प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उस प्रजा से कहा, इस यज्ञ द्वारा वृद्धि प्राप्ति करो, यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। तो प्रश्न ये भगवान की, क्या सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा ने मानसिक प्रजा को उत्पन्न किया? ये सनत सनातन सनंदन सनत कुमार ये मानसी प्रजा नहीं है। परम ब्रह्म के ये 4 पुत्र हैं कि नहीं? उनके बच्चे नहीं है। परम ब्रह्म जो यज्ञ के आदि में हुआ, उस यज्ञ के आदि में होने वाले परम ब्रह्म में जिसमें शिव ने प्रवेश किया, उसके 4 बच्चे पहले पहले पैदा नहीं हुए। यज्ञ के आदि में भी 4 घोड़े थे,
4 घोड़ों की बात की, रथ की बात आई है कलकत्ते में, मुरली में ये बात आई है कि कलकत्ते में पहले 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे, आई ना? नहीं पता है तो पता कर लो, देख लेना फिर बाद में। वो 4 घोड़े कोई स्थूल घोड़े और स्थूल रथ की बात नहीं है, कलकत्ते में ही वो 4 घोड़े थे यज्ञ के आदि में। क्या सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 धर्मों के बीच जो आदि में थे वो अंत में 76 में प्रत्यक्ष होते। घोड़े माने रूपी घोड़े। उनका मन जो है वो सशक्त मन है। 3 तो ऐसे हैं पूरी दुनिया का संहार करने में सहयोगी बन जाते है ही विनाशकारी। क्या पूछना है? बाबा क्या प्रजापति ब्रह्मा ने इष्ट कामनाओं को पूर्ति करने के बाद रखी है? क्या प्रजापिता ब्रह्मा ने इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने की बात रखी आदि में? हाँ, तो इष्ट कामना को तो वो तो मन चलाने वाले बात आ गई बाबा। हाँ, इष्ट माने प्यारा। हाँ, मतलब इष्ट पूर्ति करना मतलब मन अपने हिसाब से चलाना है बाबा। नहीं, इष्ट माने प्यारा, इष्ट माने प्यारा। आपको कैसे पता कि जो प्रजापिता वाली आत्मा का पार्ट है उसका दुनिया में सबसे इष्ट कामना कौन सी है? आत्मा की स्थिति में रहना, भगवान को पहचानना, भगवान का बनना, यही उसकी सबसे बड़ी कामना है, सबसे मुख्य कामना है, इष्ट। मन वाली बात नहीं, मन के कंट्रोल में रहना वो तो खराब बात हो गई। ओम शांति।